नमस्कार, मैं सूरज कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 13(3). ओके, सीबीएसई क्लास 10। एक्सरसाइज 13.3 सीबीएसई क्लास 10। ओके, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए दिया है। जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स और वाई पता नहीं है। जैसे कि क्लास इंटरवल जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये 50 to 60 है। ओके, फिर इनका फ्रीक्वेंसीज दे रहा है। इसका है 5, इसको देखिए x बोल दिया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, वो फाइंड आउट करना है। ये है 20, दिस इज 15, दिस इज y और दिस इज 5 और टोटल बोल रहा है कितना है 60। मतलब सभी को जब आप ऐड करिएगा तो 60 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 5, दिस इज 5 प्लस एक्स, इसको ऐड करिएगा तो 25 प्लस एक्स और ये हो गया 40 प्लस एक्स, दिस इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर मीडियन इसका दे दिया है एग्जाम में 28.5। ओके, दिस इज ये आपको मीडियन दिया गया है। तो 28.5 रहेगा कहां पे? मीडियन बोला है तो यहां पर रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो मीडियन क्लास आपका कौन हो गया? 20 to 30 और हमको फाइंड आउट ये करना है मीडियन इक्वल टू L प्लस ऑफ n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इंटू h। तो जो L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो गया 20, n by 2 जो है वो कितना होगा 60 by 2 जो कि है 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का पीछे वाला कितना है 5x और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है ये 20। ओके, और क्लास साइज कितना होगा सभी का 30 माइनस 20 जो कि है 10। अब इसको फाइंड आउट करिए। तो मीडियन दिया कितना है 28.5 और लोअर लिमिट है 20 प्लस और n by 2 है 30 माइनस 5 प्लस x और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20 इंटू 10। ये कटेगा तो 2, 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 2, 20 प्लस ऑफ ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स बाई 2। सो 2 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 40, 25 माइनस एक्स, दिस इज 65 बाई 2 और वैल्यू है 28.5। तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 28.5 माइन इंटू 2 माइनस 65। ठीक है, सो 5 to 10, 16 1 17, 5 माइनस 65। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ये -8। सिर्फ x का वैल्यू हो गया 8, मतलब यहां पर x का वैल्यू कितना हो रहा है 8 मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 60। तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो सिर्फ y इक्वल टू 60 माइनस 45 माइनस 8, 60 माइनस 53 दैट इज 7। सो y का वैल्यू कितना मिला अभी यहाँ पे 7 मिला। तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट करते चलना है। और एक चीज दूसरा देखते हैं, इसमें बोला है बिलो, मतलब लेस ध्यान के हिसाब से आंसर्स क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर जो देखिए लेस देन के हिसाब से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी के हिसाब से करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर जो देता है वो बिलो के हिसाब से देता है। देखिए लेस देन 30 नहीं लेस देन 28, फिर जो दे रहा है वो फ्रीक्वेंसीज दे रहा है कि 30 से नीचे कौन है। क्वेश्चन है कि बिलो 20 100 पॉलिसीज होल्डर्स हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर distributing of the ages of 100 policy holder. Calculate the median age if policy are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 ईयर, मतलब 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 20 साल से नीचे, उन्हीं को ही सिर्फ पॉलिसीज दिया जाएगा। तो मीडियन एज कितना है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो 20 साल से नीचे क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया है, सब लेस देन के हिसाब से दिया है। ठीक है 25 के हिसाब से दिया है, 25 लिखा है। ठीक है नोटिस 25 30 35 40 45 50 55 लेस देन 60 इस तरह से दिया है। और पॉलिसी होल्डर है ये 2, ये है 6, दिस इज 24, दिस इज 45, दिस इज 78 और ये है 89, उसके बाद है 92, फिर 98, फिर 100। ओके अब इन सब का हमको क्या करना है, पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट करिए। तो ये लेस देन 20 रहने दीजिए, ये कितना होगा 20 to 25, this is 25 to 30, okay, this is 30 to 35, this is 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। फिर आता है इनका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। देखिए लेस देन अगर दे रहा है तो फ्रीक्वेंसी आप कहां से कैलकुलेट करिएगा, तो पहला वाला जो है उसका फ्रीक्वेंसी तो उतना ही रहेगा। देखिए लेस देन 25 बोल रहा हूं मतलब 2 को भी इंक्लूड कर रहा हूं कि नहीं, तो 4 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 ये कितना होगा 1 2, दिस इज 3 3 1 1, 12 माइनस 9 ये 3 हो जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 2। ठीक है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे दिया। टोटल है कितना, तो n/2 जो होगा वो कितना होगा 100/2, वो होगा 50। ठीक है तो हमको कैलकुलेट ये करना है कि क्लास इंटरवल तक कितना हुआ इसका। देखिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें आ रहा था वो कौन है, यही वाला है ना 33। क्लियर, तो लोअर लिमिट कितना हो गया 35, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कितना है 21, क्लास साइज है इसका 5, सबका 5 ही है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 33। ठीक है ये गलती की है, 21 नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 45 होगा। ओके चलिए ठीक है अब सही है। तो ठीक अब मीडियन को कैलकुलेट करके दिखाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ऑफ n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज। तो लोअर लिमिट कितना है 35 प्लस ये होगा 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका 45 और फ्रीक्वेंसी कितना है इसी क्लास का 33 है इनटू क्लास साइज है 5 तो 30 प्लस दिस इज 5 into 5 by 33, so 35 plus 25 by 33, इसको आप डिवाइड करिए। ठीक है 25 डिवीजन 33, तो आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है कितना 35, 0.75 आ रहा है, सो दिस इज हुआ आंसर। ठीक है कि नहीं 35.75 हो गया आपका मीडियन। तो ये रहेगा कहां पे 35.75 और इसी ग्रुप में रहेगा 35 से ज्यादा। ठीक है कि नहीं ओके
दो नंबर को हम लोग आज किए। एक और देख लेते हैं जो ग्रेटर देन के हिसाब से दिया है। ठीक, नोटिस करिए। एक और है, देख लीजिए, ये तो लेस देन के हिसाब से दिया था, बिलो के हिसाब से, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो कि ग्रेटर देन के हिसाब से दे रहा है। ठीक, ये लास्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्या होगा, स्टैटिस्टिक आपका 10 क्लास का खत्म। ठीक, और आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन तो ये दिया है कि ये सब मोर देन दिया है। यह है टेबल है 13.14, मोर देन 0 दिया 53, मोर देन 10 इसका वैल्यू है 48, मोर देन 20 45, मोर देन 30 वैल्यू है 41, मोर देन 40 40 से ज्यादा कितना है 38, मोर देन 50, ठीक है, दिया है 35, मोर देन 60 वैल्यू है 31, मोर देन 70 वैल्यू है 24, मोर देन 80 वैल्यू है 15, मोर देन 90 वैल्यू है 8। ओके, अब क्या करिए, इनमें क्लास इंटरवल सब लिखिए। ठीक है, तो इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 to 90, दिस इज 90 to 100। देखिए, इस तरीके से इसमें आपको क्या करना है, अगर डाटा मोर देन में दे रहा है, ज्यादा है, तो 90 to 100 में कितने हैं, 8 ही हैं, इसको नीचे से लिखिए। 80 से ज्यादा मतलब 90 वाले भी इंक्लूडेड है, तो 15 माइनस 8 7, ये हो गया 9, 24 माइनस 5, ठीक है, इसको इससे माइनस करिए 6 नहीं 7 हो गया। ठीक है, ये 7 होगा, 31 माइनस 24 7, नीचे से इसको माइनस करना है। ठीक है, 31 24 7 होगा। फिर 50 से ज्यादा मतलब ये सब इंक्लूडेड है, तो 35 माइनस 31 कितना 4, फिर 3, दिस इज 3, और 45 में से ये गया 4, ये 3, और 53 में से ये जाएगा तो बचेगा 5। अब आप क्या करिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, 5 8 12 15 18 22 31 29 होगी, 22 plus 7 this is 21, 29 this is 38 45 53। ओके, ऐसे इसको करना है, थोड़ा लेंथी हो रहा है, उधर ग्रेटर देन फॉर्म में डाटा दे रहा है तो। ओके, अब चलते हैं हम लोग मीडियन क्लासेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ये क्यूमुलेटिव है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है, 53/2, n/2 कैलकुलेट करिए, कितना हो रहा है 26.5। ठीक है, तो 26.5 ये रहेगा कहाँ पे, 26.5, ये तो 22 तक खत्म हो गया, ये है 26.5। ठीक है, तो ये रहा आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास रहा 60 to 70, तो लोअर लिमिट कितना है इसका 60 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 22, फ्रीक्वेंसी है 7, क्लास साइज है 10। ठीक है, बस इतना ही चाहिए, कुछ खास नहीं चाहिए। तो मीडियन आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए, L प्लस ऑफ n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितना है इसका 60 प्लस n/2 26.5,
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, फ्रीक्वेंसी 7, क्लास साइज 10, 60 प्लस ऑफ 4.5 by 7 into 10, 60 plus of 45 by 7. So 45 को 7 से डिवाइड करिए, 7 6 जा 42.0, 7 4 जा 28, 2.0, 7 1 जा नहीं, 7 2 जा 14, 6 की नहीं. So the answer is 60 plus of 6.4. 2 लिख दीजिए तो आंसर होगा 66.42 या फिर 66.4 अप्रॉक्स. ठीक है, ये रहा आपका मीडियन. ठीक है कि नहीं, तो 66 है तो इसी बीच में ही रहेगा. ठीक है कि नहीं, 66 ये रहा आपका मीडियन. सो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिस्टिक पोर्शन को कंप्लीटली ओवर कर दिया. तो आज आप लोगों का होमवर्क ही यही है, एक्सरसाइज 13.3 ऑल. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप सबको समझा देंगे. ठीक है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और रिविजन्स करना है. ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट. जाएंगे, एक ही चैप्टर बचा प्रोबेबिलिटी, उसको भी 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे. नमस्कार.